मुंबई की सड़कों पर पूरे टशन में बाइक चलाते ये पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि नाना पाटेकर ही हैं। हेलमेट कंपलसरी है ना? हाँ। तो इन लोगों ने मुझे हेलमेट नहीं दिया, तो शायद हेलमेट पहनने के बाद वो कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए। जी हाँ, दरअसल नाना पाटेकर तैयार हैं अपनी 2 साल से अटकी फिल्म अब तक 56 की रिलीज के लिए, जो कि फाइनली 27 फेब को रिलीज हो रही है। तो बस इस फिल्म में एक कॉप के रोल में नजर आने वाले नाना रिसेंटली उतरे मुंबई की सड़कों पर ऑन दिस पुलिस बाइक एंड इन अ कॉप्स गेटअप। और इस बाइक राइडिंग सेशन के बाद इट वाज टाइम टू इंटरैक्ट विद द मीडिया। रहते कहाँ हैं आप? मतलब आप जब मैं घर में रहता हूं। आती है, पार्ट 1 आती है, 2 आती है, तब दिखाई देती हो, उसके पहले आप दिखाई उस वक्त ना दिखाई दो तो ही अच्छा है ना। ऐसा क्यों दिखाई देना? खामखा टिकट तो नहीं वो कटवाओगे, फिर खामखा दिखाऊंगा तो क्या फायदा। वैसे इस मीडिया इंटरैक्शन में नाना के साथ मौजूद थी अब तक 56 में उनकी को स्टार बनी गुल पनाग भी, हु इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू पॉलिटिक्स विद द आम आदमी पार्टी। और इसी बात पर पहले तो नाना ने की गुल की थोड़ी टांग खिंचाई। हम कहाँ देखिए शर्मिंदा कर रहे हैं नाना। अरे क्या देखिए मतलब क्यों ऐसे ही फर्क तो है कि नहीं? पॉलिटिक्स में है, एक्ट्रेस भी है, मोटरसाइकिल भी चलाती है। मतलब हमको मोटरसाइकिल चलाना हमको डर लगता है, पॉलिटिक्स में तो हम कभी जा ही नहीं सकते। थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है बस, तो हमसे कितनी बढ़िया। देखो अभी सरकार आ गई तो देखो चेहरा देखो ना। देखिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम अब तक 56 द्वितीय की बात करें। अरे हम अब तक 67 की बात कर रहे हैं ना। अरे I just got it. अब तक 67, 70 में से 67 देखो। और फिर दोनों ने मिलकर शेयर की फिल्म में अपने कैरेक्टर्स और अपने फेवरेट सीन्स से जुड़ी कुछ डिटेल्स। अभी की जो फिल्म है वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। फिर ये बच्ची जो है वो मेरे पुराने दोस्त की बच्ची है। जब पहले तो मैं उससे बड़े जैसे हड़काता हूँ, चलो जाओ यहाँ से, क्या काम है तुम। और जब पता चलता है कि अरे मेरा वो जर्नलिस्ट दोस्त था, उसकी बच्ची है, तो फिर रवैया ही बदल जाता है। एक केस है जिसको नाना का किरदार इन्वेस्टिगेट कर रहा है एज अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव, और उसी केस के अलग नज़रिए जो मेरा किरदार है वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करता है। और आखिरकार वो आके नाना के घर पहुंचते हैं, बोलती है कि मेरे पास ये सब सबूत हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है, क्यों ना हम इकट्ठे इस केस को आगे लेकर चलें। और फिर किस तरह से जो नाना का किरदार है और जो मेरा किरदार है उनकी एक इमोशनल जर्नी सी शुरू होती है, जिसमें काफ़ी हादसे घटते हैं आगे बढ़ते हुए। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक कॉप ऑलमोस्ट लाइक अ टीम काम करते हैं। उसने अपने पिताजी गंवाए हैं, मैंने मेरी अपनी बीवी गंवाई है, तो बहुत कुछ हमारा पर्सनल लॉस बहुत है। और उस वक्त जाके हमें कुछ ऐसे कोई बंदा मिलता है या मुझे कोई बच्ची ऐसी मिलती है कि वो चाहती है कि मैं ये करूं, मैं चाहता हूं मैं भी वही करूं, और साथ में मिलकर हमारा एक जर्नी शुरू हो जाता है। चलिए, इनकी बातों से तो ये फिल्म नाना पाटेकर की पिछली फिल्मों की तरह ही पावर पैक्ड साउंड कर रही है। और इसका एक डायलॉग भी इन दिनों काफी फेमस हो रहा है। भगवान ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 1 मुंह का, बाकी के तो 2 जानता है। अगर बाज नहीं आया तो 10वां छेद कर दूंगा। So we can just wish them good luck for the film.